चुंबक के दोनों ओर एक बोतल का ढक्कन रखें, फिर एक प्लास्टिक की प्लेट से दबाएं, ऊपर एक लट्टू घुमाएं, धीरे धीरे प्लास्टिक की प्लेट उठाएं, फिर प्लेट को हटा दें, लट्टू हवा में घूमने लगेगा। यही है चुंबकीय उत्तोलन ट्रेन का रहस्य। एक स्ट्रॉ से सेब को छेदना मुश्किल है, बस स्ट्रॉ के एक सिरे को उंगली से बंद करें, जोर से धक्का दें, सेब छेद जाएगा। यही है वायुमंडलीय दबाव की ताकत। एक रस्सी को बोतल के शरीर से गुजारें, नीचे एक स्टील की गोली लटकाएं, इसे पानी में डालें। जब पानी बोतल को भर दे तो रस्सी को उठाएं और आसानी से पानी निकाल सकते हैं। आपने खुद का पानी निकालने वाला उपकरण बना लिया। चुंबक के नीचे एक माचिस रखें, एक बोतल पेय को माचिस पर लटकाएं, एक माचिस से रस्सी को तिकोना बनाएं, फिर एक माचिस बीच में जोड़ें और टेबल से चुंबक हटा लें। पेय संतुलित रूप से टेबल पर लटक सकता है। यह है संतुलन लीवर का सिद्धांत। अगर च्युइंग गम कपड़ों पर चिपक जाए और हट न सके तो क्या करें? बस ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा रख दें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर च्युइंग गम को आसानी से हटा सकते हैं। बर्फ के टुकड़े पर एक धागा रखें, बस थोड़ा सा नमक छिड़कें और बर्फ के टुकड़े को आसानी से उठा सकते हैं। यह नमक से बर्फ पिघलाने का सिद्धांत है। बोतल में 1/3 पानी भरें, फिर इकट्ठे किए गए पत्थरों को बोतल में डालें। लगातार डालते रहें, भले ही बोतल भर जाए, पानी नहीं निकलेगा। तो कृपया बताएं कि कौवा पानी कैसे पीता है? छिली हुई संतरे को पानी में डालें, संतरा नीचे डूब जाता है, जबकि बिना छिला हुआ संतरा फिर से डालें तो वह पानी की सतह पर तैरता है। यही जीवन जैकेट का महत्व है। सफेद कागज पर एक हाथ का निशान बनाएं, फिर एक कप में थोड़ी सी आयोडीन डालें, पेपर टॉवल से आयोडीन को समान रूप से फैलाएं और इसे उल्टा करके फिंगरप्रिंट पर रखें। हेयर ड्रायर से कप को लगातार गर्म करें, फिंगरप्रिंट धीरे धीरे उभरने लगता है। आपने फिंगरप्रिंट निकालने की कला को सफलतापूर्वक सीख लिया है। एक जलती हुई मोमबत्ती तैयार करें और फिर उसकी लौ बुझा दें। बुझाने के बाद उठने वाला सफेद धुआं चाहे कितनी भी दूरी पर हो उसे फिर से जला सकता है। एक संतरे के छिलके का टुकड़ा काटें और मोमबत्ती की लौ के सामने हल्के से निचोड़ें तो यह अचानक से भड़क उठती है। गुब्बारे की ओर निशाना साधते समय गुब्बारा तुरंत फट जाता है। जब स्केल को अंधेरे ठंडे स्थान पर रखा जाता है तो यह ऊपर नीचे हिलता है, जबकि तेज रोशनी में रखने पर यह लहरदार गति दिखाता है। यही है जेली प्रभाव। थोड़ा बर्फ का पानी कोल्ड ड्रिंक के कैन में डालें, बाकी सब कुछ खाली कटोरे में डाल दें, फिर अल्कोहल लैंप जलाएं। कुछ मिनट बाद इसे बर्फ के पानी में उल्टा रखें। कोल्ड ड्रिंक का कैन तुरंत सिकुड़ जाएगा। यह है तीव्र व्यायाम के बाद बर्फ का पानी पीने का नुकसान। बच्चों को पसंद आने वाली रेनबो कैंडी को प्लेट पर समान रूप से रखें। रेनबो कैंडी के बीच में थोड़ा गर्म पानी डालें। आप देखेंगे कि रंगीन अणु पानी में समान रूप से फैलते हैं, जिससे एक रंगीन इंद्रधनुषी भंवर बनता है। यह है अणुओं का प्रसार प्रभाव। कोला पीना चाहते हैं लेकिन टैप टूट गया तो क्या करें? बस एक चॉपस्टिक का उपयोग करके खोल के पास कुछ बार रगड़ें, कोला खुद ही खुल जाएगा। यह है घर्षण बल। विटामिन B2 को सफेद कागज पर रखें, हथौड़े से पाउडर बना लें, एक लैंप के ऊपर एक गिलास साफ पानी रखें और पाउडर को पानी में डाल दें। लाइट बंद करने के बाद आप देखेंगे कि सुंदर और सपनों जैसी फ्लोरोसेंट बारिश धीरे धीरे गिर रही है। एक सिरिंज को 2 बोतलों के बीच में रखा गया है और लेजर पेन से नीचे की पानी की बूंद पर प्रकाश डालने से आपको एक मिनी माइक्रोस्कोप मिलेगा, जिससे आप पानी में सूक्ष्म जीव देख सकते हैं। एक हाईबॉल ग्लास से पिंग पोंग बॉल को ढकें और तेजी से घड़ी की दिशा में घुमाएं। ये उसे मेज से उठाकर ग्लास में ले आएगा। ये केंद्रापसारक बल का उपयोग है। एक प्लेट पर परमानेंट मार्कर से समुद्री जीव बनाएं, फिर उसमें थोड़ी गर्म पानी डालें। प्लेट में जीव जादुई रूप से हिलने लगेंगे। यह है पानी का सतही तनाव। प्लेट में थोड़ा रंगीन पानी डालें, 1 चम्मच चीनी लें, थोड़ा डिटर्जेंट डालें, चॉपस्टिक से अच्छी तरह मिलाएं, बोतल से थोड़ा विशेष रंगीन पानी लें, बोतल के मुंह पर फूंक मारें और एक जादुई बुलबुला ड्रैगन बन जाएगा। पत्ते के सिरे पर पेन की स्याही की कुछ बूंदें डालें और इसे पानी की सतह पर रखें। पत्ता जैसे इंजन लगाकर चलने लगेगा। गर्म पानी को एक कप में डालें, दूसरे में ठंडा पानी डालें, फिर एक ठंडे पानी से भरा टब रखें, फिर गर्म पानी के कप पर नीला रंग डालें, ठंडे पानी के कप पर लाल रंग डालें। ध्यान दें कि लाल रंग जैसे जम गया हो, जबकि नीला रंग जोश से भरा हुआ है। धीरे धीरे लाल रंग को निगल रहा है। पानी से भरे गुब्बारे की सतह पर टेप लगाएं, केंद्र को छेदें, बहता पानी जैसे जम गया हो। यह परतदार प्रवाह का एक उदाहरण है। कप में थोड़ा बेकिंग सोडा और उचित मात्रा में सफेद सिरका डालने पर रहस्यमय गैस उत्पन्न होती है। जब जलती हुई मोमबत्ती के पास लाया जाता है तो लौ बुझ जाती है। यही अग्निशामक का सिद्धांत है। पेंसिल को नमक के पानी में दोनों तरफ डालें और शीर्ष को बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुवों से जोड़ें। आप देख सकते हैं कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विघटन हो रहा है। यही जल का विद्युत अपघटन है। तांबे की तार को लोसी रिंग पर कसकर लपेटा जाता है और दोनों सिरों को बैटरी के धन और आरण ध्रुवों से जोड़ने पर चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है। यही क्रेन का कार्य सिद्धांत है। बैटरी के आरण ध्रुव पर चुंबक लगाया जाता है और धन ध्रुव पर तांबे की कुंडली रखी जाती है। यही विद्युत वाहन के पहिए के घूमने की शक्ति है। विज्ञान को समझें, बच्चों को खुद प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें।